जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। ये समझने से पहले हम लोग को पहले ओव्यूल ओव्यूल का डायग्राम समझ में आना चाहिए। ज़्यादा हार्ड है नहीं। ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी में। मान लो मैं ये ओवरी बना दिया, ठीक है। ओवरी में ये प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। ये फ्यूनिकुलस हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। फिर ये बना दिया मैंने ओव्यूल। ये इंटेगुमेंट है, आपको पता होगा, ठीक है। ये इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसेलस होता है जिसका मेन बॉडी है। ये मेन बॉडी हो गया, ठीक है। फिर इसके ये पैरेन्काइमल सेल से पैक होता है। इसके अंदर पहले मैं एम्ब्रायो सैक बना देते, एम्ब्रायो सैक हो गया, ठीक है। ये सेल से पैक है, पैरेन्काइमल सेल है, ठीक है। टाइटली पैक होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। फिर ये एम्ब्रायो सैक हो गया। एम्ब्रायो सैक के ऊपर जो 3 सेल होते हैं उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, बीच में होते हैं सेंट्रल सेल। ये दोनों भी फ्यूज नहीं है। और उसके बाद एक हो गया, 2 नीचे होते हैं सिनर्जिड। फिर इस पे पोस्टीरियर साइड से होता है फीमेल गैमेट। चलिए इसको लेवल करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग समझते हैं। ये पूरे क्या है? पहले ओव्यूल है, सॉरी ये ओवरी है, ठीक है। ये सारा क्या है? तो ओव्यूल है। अच्छा, मैंने इस पे इसको सिर्फ इस डंटी को बोलते हैं फ्यूनिकुलस, तो ऐसा मत समझिए मैं इस सबको लेवल नहीं कर रहा हूँ, इंटेगुमेंट ये सब नहीं लिख रहा हूँ। मेन जो पॉइंट है वो सब के बारे में मैं लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। ये हो गया एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक। चलिए, और डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन है, यानी इसमें आया ना फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट का मिलन होना हुआ, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब हमको बढ़िया से पता है कि पॉलन ट्यूब बन के यहाँ से आ चुका है, ठीक है। यानी ये तो फीमेल पार्ट के अंदर का है, ये मेल पार्ट का है, तो ये आ गया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, देखिए ये पॉलन ट्यूब के पास है क्या? एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया और 2 मेल गैमिट। ये हो गया 2 मेल गैमिट, ठीक, गैमिट्स मैं बोल देता हूँ। और ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अच्छा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम क्या होता है? पहले तो इसको न्यूट्रिशन देता है, पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ कि यही गाइड करता है, इसीलिए टिप पे पाया जाता है, टिप पे, पॉलन ट्यूब के टिप पे पाया जाता है जेनरेटिव सेल, सॉरी वेजिटेटिव सेल। ये पूछा जाता है और इसका मेन कार्य क्या है? ये गाइड करता है कि आपको पॉलन मतलब ये मेल गैमिट को इसमें लाना है, क्योंकि ये फीमेल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एग हो गया, ठीक है, यानी फीमेल गैमिट, ठीक है। ये 2 होता है इसमें सिनर्जिड की संख्या 2 होती है। और ये 3 मैंने बनाया था इधर, 1 2, तो ये 3 क्या है? एंटी पोडल सेल, इसको ATC भी कहते हैं, कोई दिक्कत। इसकी संख्या 3 होती है, ये 2 हो गया। चलिए, मेल गैमिट सॉरी फीमेल गैमिट 1 होती है, मेल गैमिट 2 होते हैं। देखो ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे आना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल का मिलन। तो कब होगा? जब ये मतलब ये यहाँ आएगा और लेकर आएगा कौन? तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए, तो देखिए इसमें, अच्छा एक बात मैंने अगर उसमें पिछली वीडियो में देखे हो तो समझ में, यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ अपैरेटस, ठीक है, इस प्रकार के संरचना, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये क्या होते हैं? ये बताते हैं कि मेल गैम जनरली, पहले समझिए, ये इसका मेन काम होता है कि मेल जो पॉलन ट्यूब आए तो यहीं पे उसको पता चले, इसको पता चले कि फीमेल गैमिट यहीं पे है, ठीक है। यानी कि ये गाइड किया किसको? मेल गैमिट को, कि यहीं पे आना है। क्यों? फीमेल गैमिट यहीं पे है। समझ में? चलिए देखिए, और इसको गाइड करने वाला कौन है? ये। तो ये नीचे धीरे धीरे आता है। देखिए, इसको आने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहले तो ये, अच्छा इस एंड को याद हो तो इस क्या बोलते हैं? चलाजा एंड या पोल। चलाजा एंड या पोल, इस पोल को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। एकदम गट्टा होना चाहिए ये सब पोल, ठीक है। चलिए देखिए, अब होता, अच्छा माइक्रोपाइल पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पार्ट होता है? ओव्यूल ये हो गया, जहां पर सॉरी ये तो इंटेगुमेंट हो गया, 2 होते हैं, 1 2, ये आउटर होता है, ये इनर हो गया।
तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं, माइक्रोपाइल। आया समझ में? चलिए देखिए, तो यहाँ से मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पास 3 रास्ते हैं मुख्य रूप से। एक तो चला जाए यानी ऐसे आए, ऐसे होके, और यहाँ से सॉरी हाँ यहाँ से ये एंटर हो जाए, ठीक है, यानी ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये 2 मेल गैमेट, एक पर जाए तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, ये लेटरल साइड से, इस साइड से आए, इस साइड से, या यहीं से होते 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 होते, या फिर यहीं से ऐसे होके ऐसे निकल, ऐसे हो, ऐसे आए और यहाँ से अंदर, या फिर ये ज़्यादा रफ हो गया यहाँ पे क्या। चलिए दूसरा ये हो, चलो पहले मैं नाम लिखता ही चलता हूँ। इसको बोलते हैं, अगर यहाँ से सीधे आ जाए तो उसको बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या, चलाजा पॉइंट, तो इसको बोलते हैं चलाजोगैमी, ठीक है, चलाजोगैमी। ओव्यूल में एंट्री ऑफ क्या, पॉलन ट्यूब इनटू कहाँ, ओव्यूल, हैज 3 टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज चलाजोगैमी। देखिए ये पोर की तरह संरचना है, इसमें इंटेगुमेंट नहीं है तो पोर की तरह रचना बन जाता है। तो यहां से अगर एंटर हो जाए तो यहां से पॉलन ट्यूब एंटर होने की क्रिया को बोलेंगे व्हेन पॉलन एंटर्स इनटू ओवरी थ्रू क्या, ये माइक्रोपाइल कॉल्ड क्या कहेंगे, पोरोगैमी, ठीक है, क्योंकि पोर की तरह रचना, ये चलाजा है, चलाजा, और ये जो लेटरल साइड हो गया इसको बोलते हैं मीजोगैमी। तो तीसरा हो गया मीजोगैमी। डेफिनेशन सबका एक ही है, जैसे व्हेन पॉलन ग्रेन एंटर इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इट्स कॉल्ड पोरोगैमी, व्हेन पॉलन ग्रेन एंटर थ्रू चलाजा एंड इज नोन एज चलाजोगैमी, व्हेन पॉलन ग्रेन एंटर थ्रू लेटरल साइड ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल है तो ये सब इसका लेटरल साइड इज नोन एज मीजोगैमी। ये पॉइंट हो गया। चलिए इसको मैं रफ करके मिटा देता हूँ, ये समझाने का मेरा एक पॉइंट था। ये चलिए ये हो गया, ये मैं इसको भी रफ करके मिटा देता हूँ। चलिए देखिए, चलिए मानकर चलते हम लोग कि इसमें आया किसी भी टाइप से, हमें उससे कोई मतलब ओव्यूल में आया तो किसी भी रास्ते से, बट एम्ब्रायोसेक यानी ये वाला संरचना इसमें एंटर होगा सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता से। क्यों? क्योंकि यही है फिलीफॉर्म अपैरेटस जो गाइड कर रहा है कि आपको यही आना है, यही रास्ता है। तो जनरली एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि यही रास्ता इसको लेना, मतलब इसी के सहारे समझाया गया है। तो ये रास्ता मैं लेकर चलता हूँ, और इस रास्ते को क्या बोलते हैं, अभी लिखा था, पोर की तरह संरचना है तो पोरोगैमी, ठीक है, ये यहाँ से इस प्रकार आया। अच्छा चलिए देखिए, अब जैसे यहाँ पे आता है तो 2-4 इवेंट होते हैं, हम लोग समझते हैं उस इवेंट के बारे में। पहला इवेंट, ये इसका मेल, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये यहाँ पर बताए थे वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, और एक हो गया जनरेटिव, 2 हो गया मेल गैमेट। ये इसका काम क्या था भाई, इसको पहले तो न्यूट्रिशन देना और उसके बाद गाइड करना, क्या समझ में। अब चलिए, अब ये यहाँ पर आ गया हुआ है, अब इसका गाइड भी खत्म हो गया, ठीक है, गाइड करना मतलब अब इसको यहाँ लाना था, इसको ला दिया, हो गया इसका काम। दूसरा काम क्या था, इसको खाना देना, इसको अब यहाँ से ये फ्यूज करेगा, तो इसका दूसरा काम भी खत्म हो गया। अब जैसे खत्म हो गया तो ये क्या करेगा, यानी डीजेनरेट हो जाता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ इवेंट्स क्या क्या होते हैं यहाँ पर, ये जब पहुंच जाता है। फर्स्ट इवेंट क्या होता है कि वेजिटेटिव, पूछा जाता है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजेनरेट, ठीक है। चलिए दूसरा इवेंट समझिए, जैसे यहाँ पे आता है तो इसमें ये 2 सिनर्जिड है, तो उसमें से एक सिनर्जिड या तो इस साइड या फिर इस साइड डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट मतलब उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब बाहर आ जाता है, ठीक है। ये सेल हो गया, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, इसके अंदर सेल वॉल होंगे, साइटोप्लाज्म इसके अंदर होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो उसके आइटो लेयर होंगे, तो सारे टूट जाते हैं, यानी डीजेनरेट होने का कारण। अब जैसे डीजेनरेट होता है, मैं इसको फिर से दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इतना ही को बना रहा हूँ, इतना को, उससे भी अच्छा होगा कि मैं सिर्फ एम्ब्रायोसैक को बनाऊँ। ये हो गई एम्ब्रायोसैक, ये 3 एंटीपोडल सेल हो गए, ये 2 सेंट्रल सेल हो गए, ये 1 हो गया, ठीक है, और 1 ये हो गया, और ये यहाँ से आगे हुआ है
ये इस प्रकार कुछ आया हुआ है। ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक दो मेल गैमेट। इसको मैं लिख देता हूँ मेल गैमेट। ये हो गया ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि डी जनरेट हो गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी एक डी जनरेट होने के कगार पे आ गया हुआ है। यानी कि ये भी मैं इसको ऐसे थोड़ा बना देता हूँ ताकि यहाँ पर समझ में आए कि यहाँ पर एक था लेकिन डी जनरेट हो गया। अब जैसे डी जनरेट होता है ना, तो होता क्या है कि ये ट्यूब इसके अंदर चला जाता है और ये ट्यूब यहाँ पर जाने के बाद ये फूट जाता है, उसका टिप टूट जाता है। टिप टूट गया और यहाँ से एक मेल गैमेट दूसरा मेल गैमेट बाहर आ जाता है। कहाँ आया है? अच्छा, दूसरा इवेंट मैंने लिखा ही नहीं, डीजेनरेटिंग ऑफ। क्या डीजेनरेट हुआ है दूसरा में? सिनर्जिड, वन सिनर्जिड, दो में से एक तो यहाँ पर भी फिर क्या हो गया? डीजेनरेट होगा। चलिए, अब जैसे यहाँ पे आया तो अगला पॉइंट समझिए। ये जैसे यहाँ पे आता है ना, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और ये तो इमोजी बन गया है ना। हाँ, चलिए, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज कैसे होंगे? पहले तो ये पोलर सेल थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इस सेल ये बहुत बड़ा सेल था, सबसे बड़ा सेल यही होता है, ये इस प्रकार से इसका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब इस सेल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल पूछा भी जाता है, N+N होता है, ठीक है। इसमें से एक आया जाता है, इसमें से भी एक गया जाता है, ठीक है। ये हो गया चलाजा एंड, ये हो गया माइक्रोपाइलेंट। इसमें से दोनों मेल गैमेट यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक हो गया यानी फीमेल, ये फिर और ये मेल गैमेट। चलिए, अब देखिए क्या होता है। यहीं से यहाँ तक आ गया होगा समझ में ना? तो डबल फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ तीसरा इवेंट जानिए क्या होता है। ये इसमें आता है तो ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ किसके? मतलब सेंट्रल सेल। और जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है, ठीक है। जब जो दोनों फ्यूज, तो अभी हम बना देते हैं फ्यूज कर गए हैं, फ्यूज कर गया, समझ में? अच्छा, जब फ्यूज कर जाता है तब क्या होता है? तब ये बना देता है 2N। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये पॉइंट, ठीक है, कि जब ये फ्यूज कर जाते हैं तब क्या होते हैं, यानी ऐसे पूछा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस इज 2N, सेंट्रल सेल इज N। कब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कब बना? फ्यूजन ऑफ सेंट्रल पोलर सेल, पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। समझ? चलिए, देख, अब यहाँ सब समझिए, ये इसमें आ गया हुआ। अब इसमें से एक मेल गैमेट क्या करता है? इसके साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। अब जैसे इसके साथ फ्यूज किया तो आपको पता होगा कि मेल क्रॉस फीमेल, क्रॉस माने फ्यूजन, मिलन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको स्टार्सबर्गर ने बताया था, सिनगैमी। तो पूछा जाता है सिनगैमी क्या है या फिर फर्टिलाइजेशन क्या है। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके फलस्वरूप बनेगा क्या? जाइगोट, ठीक है। यही जाइगोट क्या करता है? धीरे धीरे ग्रोथ शो करता है, ग्रोथ, ठीक है, और ये बना देता है इम्ब्रायो, ठीक है। और यही इम्ब्रायो फिर डेवलप और ग्रोथ करके क्या बनाता है? सीड। आया समझ? हाँ, चलिए अगली पॉइंट समझिए। अच्छा, यहां से यहां तक आने के लिए इसको कोई ना कोई तो न्यूट्रिशन देगा ना। अच्छा, बिना न्यूट्रिशन की आगे कैसे बढ़ेगा? इसको कोई खाना चाहिए ना। तो खाना देने के लिए है ना, देखिए, मेल गैमेट एक ये था, एक ये था, तो एक तो इससे फ्यूज कर गया। दूसरा क्या करता है? दूसरा मेल गैमेट ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई यानी सेंट्रल सेल से फ्यूज कर लेता है और इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बहुत बार पूछा हुआ ये पॉइंट, ट्रिपल फ्यूजन क्या है? अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन जैसे यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है क्योंकि मेल और फीमेल मिलन है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ और इसके फलस्वरूप बना क्या? जाइगोट। ये क्या? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए, ये यहाँ पर बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
ये यहाँ पर निर्माण होता है। अच्छा, तो ये होता क्या, ये इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई पॉइंट है, 3n होता है, इसको शॉर्ट में कहीं कहीं PEN भी लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये बन गया, तो जब ये हो जाता है तो अगला इवेंट क्या होता है, ये सब जितने, ये सब एंटीपोडल सेल हो गए, एंटीपोडल सेल हो गए, ठीक है। ये 3 होते, ये सारे डीजेनरेट होना स्टार्ट होते हैं, मतलब सब मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियस, ये सेल सब बचे हुए हैं, ठीक है। ये सेल क्या करता है, ये न्यूक्लियस PN इसको सेल्स में कन्वर्ट कर, यानी ये न्यूक्लियस, ये एक बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, क्योंकि इससे फ्यूज किया, ये न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस बन जाने के बाद ये जो बचा हुआ, ये जो पार्ट सब है, ये सब सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो सेल को क्या बोला जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस बना है तो इस सेल को बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, ठीक है। अच्छा, और यही बाद में फिर डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो पूछा जाता है एंडोस्पर्म क्या होते हैं, 3n, एकदम वीवीआई है। कब बना, ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट से बना, इसके रिजल्ट को बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक। कैसे बना, तो एक मेल गैमेट और सेंट्रल सेल के फ्यूजन से बना, ठीक। चलिए, इसको खोजा था कौन, इसको तो पहले तो स्टार्सबर्गर था, ठीक है। इसको नवास्चिन, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नवास्चिन, डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन नामक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बाद में, पहले तो फर्टिलाइजेशन पता हो गया, ठीक है, ये बाद में देखा गया कि भाई ये एक और इसमें ट्रिपल फ्यूजन की घटना घट गई है, तो उन्होंने क्या देखा कि 1 और 2 ये दोनों फर्टिलाइजेशन की तरह है, और साथ मतलब पहले तो ये फ्यूजन करता है और जायगोट बन जाता है, तब ये बनना स्टार्ट होता है, लेकिन पहले थोड़ा सा ये बन जाता है, उसके बाद ये बनता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा क्या, ये 2 घटना घट गई है, तो इसी इवेंट्स को बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर पूछे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कुछ नहीं है, सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आया। चलिए, अगला पॉइंट इसके बारे में समझते हैं, इसको खोजा कौन था, समझ में आया, यही नवास्चिन, डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, ठीक है। चलिए, इसके बारे में और कुछ पॉइंट हो सकता है, देखिए, ये जो कैरेक्टर होता है कि ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन मुख्यतः ये होता है यूनिक कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हुआ है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म में एकदम यूनिक कैरेक्टर होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही ऐसा देखा जाता है, यहाँ तक कि जिम्नोस्पर्म में भी ये घटना नहीं घटती है, ठीक है। तो रहने देते हैं, ये मैं एक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, डबल फर्टिलाइज, पहले तो सिनगैमी का लिख देता हूँ। सिनगैमी क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। इट्स रिजल्ट यानी प्रोडक्ट इज जाइगोट। अच्छा, एक पॉइंट और, जाइगोट क्या होगा, N2N हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, एक गैमिट यानी ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड, तो ये क्या बनेगा, डिप्लॉइड। चलिए, बहुत बढ़िया, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्या होता है, द फ्यूजन, ऐसा फ्यूजन जिसमें मेल गैमिट और सेंट्रल सेल के बीच होगा, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड सेंट्रल सेल इज कॉल्ड क्या, ट्रिपल फ्यूजन। इसके रिजल्ट को क्या बोलेंगे, यानी इसके रिजल्ट यानी इसके फलस्वरूप बना क्या, यानी प्रोडक्ट इसका क्या था, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म होता क्या है, 3n, ठीक है। वो 2n, ये 3n, ये जाइगोट बनाएगा और ये इसको खाना देता है, यानी इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन
टू डेवलपिंग जाइगोट। ये जो जाइगोट डेवलप करेगा उसको न्यूट्रिशन देने का कार्य करेगा। अब पूछेगा क्या कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? कुछ नहीं, द इवेंट ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो ये डिफिनीशन हो गया, लेकिन ये लिखना सबसे गधई वाली काम है। क्यों? क्योंकि वो सीधा देख के पता चलता है, कोई बता दिया होगा, बोल दिया। पॉइंट बोलिए आप कि द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट, एक यहाँ वन मेल गैमिट विथ फीमेल गैमिट एंड सेकेंड मेल गैमिट विथ सेंट्रियल सेल इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ऐसा समझ में? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, SG नवास्चिन था इसका फुल नाम, नवास्चिन। इसमें ये दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये सारे पॉइंट लिखे, आपको बहुत अच्छा नंबर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसके जब बन गया तो ये बाकी पार्ट सब है, ये सब किस किस पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे सीड बना देगा, ये फ्रूट बना देगा, ठीक है, ये उसके फ्यूनिकुलस बना देगा, डंटा, ठीक है, सीड का। तो रहने देते, जो अगली वीडियो में हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।